हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं आईएक्स के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसमें आप देखोगे तो गिरावट जो है वो मार्केट के साथ बहुत ही गहरा होते जा रहा है। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 20% के ऊपर की करेक्शन ऑलमोस्ट दिखा चुकी है कंपनी। अगर मैं बात करूं पिछले 5 दिनों का, तो नेगेटिव -5.2% के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने में कंपनी ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। तो जो लोग रिसेंट में एंट्री किए होंगे उनको यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो रही होगी। तो अभी जो है बेसिकली करना क्या है, इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य ये है कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको पता होगा कि Q3 के रिजल्ट जो है और डिविडेंड जो है वो अनाउंस होने वाले हैं रिसेंट में। डेट क्या है, वो इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको पता होनी चाहिए। जी हाँ, आईएक्स के अगर एनएससी के वेबसाइट में आप डायरेक्टली आते हो तो कंपनी इन्फॉर्मेशन टैब के अंदर आपको दिखेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड डिविडेंड वाला टैब, जो कि बताता है 24 जनवरी मतलब मंडे के दिन इनके रिजल्ट्स जो कि यहाँ पे थर्ड क्वार्टर के आने वाले हैं। कंपनी इसमें डिविडेंड और फाइनेंशियल रिजल्ट्स दोनों डिक्लेयर कर सकती है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स है वो 110% आप समझ के चलो इनके पिछले क्वार्टर से काफी अच्छे होने की आशंका है। अब इसमें मार्केट कैसा रिएक्ट करता है ये टोटली जो है वो अलग विषय है, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट जो है यहाँ पे किसी के बोलने या फिर करने से चलता नहीं है ना। मार्केट अपने तरीके से चलता है, मार्केट सुप्रीम है। ये बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स, बहुत सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स को लेकर चलता है। आपको पता होगा बजट या फिर बाहर सारे बॉन्ड यील्ड्स के बढ़ने के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो है मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और ऐसे स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मिड कैप या स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपके लिए एक ऐसा मौका बन सकता है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बन सकता है जाकि आप अपने अच्छे शेयर्स को, जो कि एक मोनोपोली वाले बिजनेस वाले शेयर है, आईएक्स जैसा एक मोनोपोली बिजनेस शेयर है जिसके अंदर 95% के ऊपर का पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम जो है वो ट्रेड होता है। ठीक है, और आने वाले टाइम में हमारे पावर मिनिस्ट्री ने जैसा कहा था, आपने देखा ही होगा कि इन ये जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम को, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम ट्रेड होता है आईएक्स के अंदर, उसको 25% तक ले जाना चाह रहे हैं। मतलब टोटल वॉल्यूम जो मतलब ट्रेड होता है इंडिया में, अभी सिर्फ 5% वॉल्यूम ट्रेड होता है आईएक्स के अंदर, वो 25% तक ले जाना चाह रहे हैं बाय FY 2024। तो ये विजन समझ में आ रहा होगा। और अगर आप देखोगे तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है उसका ग्रोथ अगर आप देखो तो नियरली 54% देखने को मिला था हमें नवंबर क्वार्टर में। सिर्फ नवंबर में दैट इज 9477 मिलियन यूनिट्स इन इलेक्ट्रिसिटी आईएक्स में जो ट्रेड वॉल्यूम हो रही थी, उसमें 54% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और दिसंबर की अगर बात करें तो 24% की वॉल्यूम राइज अपने को देखने को मिली थी, 9035 मिलियन यूनिट्स इन दिसंबर। तो इस तरह का अगर वॉल्यूम राइज होगा 100%, तो कंपनी जो है यहाँ पे उससे बहुत ही अच्छा मुनाफा जो है वो निकाल पाएगी। तो इसलिए जो है नवंबर क्वार्टर, नवंबर दिसंबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर ही कंसिस्ट होकर Q3 के रिजल्ट्स बनते हैं। तो इसमें पूरी आशंका है कि कंपनी जो है अपने क्वार्टर्स के रिजल्ट जो है इस बार बहुत ही बढ़िया पेश करने वाली है। अगर आप देखो कंटिन्यूस वे में कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाई जा रही है। और यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली पता है आपको कैसा रहता है इस बिजनेस में, देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस वे में नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। तो ये पूरी आशंका है कि कंपनी इस बार अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट को जो है बीट करते हुए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा दे सकती है। अब ये मार्केट टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन एज अ रिटेल निवेशक अगर आपको ये सस्ते दाम पे मिलता है, मान के चलो कि अगर आपको ये मतलब और प्राइस फॉल होते हुए देखने को मिलता है, तो अगर आप बेचोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में बेसिकली क्या होता है कि गिरावट जो है बहुत ही आसान होती है, क्योंकि मिड कैप स्टॉक है तो बहुत ही आसानी से तोड़ा जाता है। लेकिन ये सब जब रैली देती है ना, तो 110% आप समझ के चलो वो रैली आप पकड़ नहीं पाओगे। उस समय सिर्फ हम देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट जब इतना भागता है तो अपने को भी लगाने में पैसा जो है वो डर लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा निवेश जो है वो भागते हुए घोड़े पे नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट कंसोलिडेट फेज में हो या फिर गिरावट दिखा रहा हो, तब आपको अच्छे शेयर्स को हमेशा पिक करना चाहिए और उस समय जो है आपको एंट्री लेनी चाहिए। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि Q3 का रिजल्ट जो है वो बहुत ही धाकड़ आने वाले हैं। बीच में एक और न्यूज़ निकल के आई थी कंपनी की तरफ से कि 5% शेयर जो है वो IOCL एक्वायर कर रहा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। ये भी न्यूज़ निकल के आई थी, तो कुछ गिरावट अपने को माइनर यहाँ पे देखने को मिली थी। कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत तगड़ी है। ये मान के चलो कि कंपनी में 3 महीने 4 महीने में जो है यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, मगर लॉन्ग टर्म में ये हमेशा आपको जो है एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगी, क्योंकि अपने आप में कंपनी मोनोपोली क्रिएट करती है। मतलब इंडिया की फुल्ली ऑटोमेटेड पहली एक सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी ट्रेड करने वाली कंपनी है, जो कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी मतलब एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब जो है वो इशू करती है। ठीक है, मोनोपोली है मार्केट के पास, और इनके जो रिजल्ट्स है वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं आपको पीएनएल स्टेटमेंट दिखा दूं तो समझ में आ जाएगा। 36 करोड़ का जो है यहाँ पे सेल्स 2011 में वो 10 टाइम्स बढ़ चुका है। मार्च 2021 में इट वॉज 317 करोड़। उसी तरह से नेट प्रॉफिट जो 19 करोड़ का था, दैट इज सो टू 10 टाइम्स टू 266 करोड़।
ठीक है। कंपनी का ईपीएस बढ़ के जो है वो 3 का हो चुका है, 2.96 का हो चुका है। सेल्स ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है 24% का, प्रॉफिट ग्रोथ 27% की दिख रही है, और बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना आता होता है। स्टॉक मार्केट में जो है आपको ये बात याद रखना, स्टॉक मार्केट में पैसे 2 महीने 4 महीने में नहीं बनते, उसके लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लगता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 383% का रिटर्न्स देके गई है। इसलिए कहता हूँ कि आपको टाइम देना आना चाहिए मार्केट में, क्योंकि 2008 का भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसमें भी गिरावट हुई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएक्स गिर रहा है, पूरा मार्केट गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप होल्ड करके नहीं रखते, इसको आप बेच दोगे, आप लोगों को लगेगा कि आप अगर ये कंपनी गिरती है वापस तो फर्दर मैं इसको ऐड ऑन कर लूंगा, तो वो नहीं होता सर। आप जिस मान लो एंट्री अगर करने वाले हो, अभी अगर आपने बेच दिया, अगर आप प्रॉफिट में भी बैठे हो, ठीक है, आपने प्रॉफिट में बेच दिया, इसको निकाल लिया 250 का, अगर मान लो ये फ्यूचर में 200 पे आ गई, आपने वापस खरीद लिया, फिर मान लो 200 से ये 150 पे आ गई, तो आपका तो पूरा दाव खत्म हो गया ना। तो यही होता है कि आपको अगर लगता है कि ये लो है, इसके नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो अगर आप अच्छे कंपनीज में ऑलरेडी लेके बैठे हुए हो, तो उसको खरीद बेच के और मतलब अपने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को क्यों पैसे देने का, है ना, अपने जो ब्रोकर्स को उसको क्यों पैसे देने का। अगर अच्छे स्टॉक से अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, तो पूरा मार्केट जब नीचे जा रहा है तो अल्टीमेटली ये सब भी नीचे जाएंगे, है ना। बड़े बड़े कंपनीज नीचे जा रहे हैं, अगर मैं बात करूँ तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, बजाज फाइनेंस, सारे मतलब जितने भी यहाँ पे अगर बात करें बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक जब नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा है, सेंसेक्स, निफ्टी, नैस्डैक, अगर बात करें डाउ जोन्स, पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है, तो मतलब इसकी क्या औकात है, आईएक्स की क्या औकात है, राइट। तो ऐसा है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, कभी भी जो है पूरा ग्लोब मतलब आप सेंसेक्स में पैसे नहीं लगाते हो, आप लगाते हो एक स्टॉक स्पेसिफिक, मतलब एक ऐसे स्टॉक में जिसका ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला हो सकता है फ्यूचर पे आके। तो उस पे आप अगर दाव खेलते हो तो 110% आपका दाव जो है वो अच्छा जाएगा। लेकिन याद रखना, मंडे के दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस दिन आपको पता चलेगा कि इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। एंड अल्टीमेटली क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो आपको रडार पे रखना है। भले ही कैसा भी रिएक्शन दे मार्केट, अगर नेगेटिव भी रिएक्शन देता है, अगर अगर रिजल्ट्स इनके अच्छे आते हैं, जैसे हम लोगों ने माइंट्री में देखा, जैसे इन्फोसिस में देखा, जैसे टीसीएस में देखा, जैसे बजाज फाइनेंस में देखा, डीमार्ट में देखा, उसी तरह से ऐसे कुछ स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और मार्केट ने उसको नेगेटिव रिएक्ट किया है, क्योंकि ये टोटल टैपर हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दी आपको बजट जो देखने को मिल रहा है। बजट के पहले ऐसे ही माहौल शांत रहता है मार्केट का, लेकिन जैसे ही जो है मतलब बजट जाता है, उसके बाद धीरे धीरे स्टेबलनेस आती है और जब मार्केट भागता है, तो याद रखना मार्केट जो है हमेशा मतलब कश्मकश में ही भागता है। ऐसा नहीं है जब बहुत सारी अच्छी न्यूज आएंगी तभी मार्केट भागेगा। मार्केट जो है हमेशा प्रॉब्लम में भागता, कोरोना में ही भागा था मार्केट, गिरा था लेकिन कोरोना के दौरान ही भागा था मार्केट, समझ रहे हो। तो वैसे ही चीजें होती है, हो सकता है जो है आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट रिवाइव करे। लेकिन अभी ऑल टाइम हाई में निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है सेंसेक्स को इसको लेके, क्योंकि बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं कॉर्पोरेट के ऊपर, मैंने बहुत बार बताया है, बॉन्ड यील्ड को लेके, हमारा बजट को लेके। तो उससे घबराने का नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए हमेशा, जो है अपने जो अपने अगर इसमें ऑलरेडी निवेशित किया है हाई लेवल्स में, टेंशन वाली बात एकदम मत लेना, क्योंकि कंपनी बहुत तगड़ी है, लॉस में निकालने वाली कंपनी नहीं है। बाकी आपकी खुद की इच्छा, ठीक है। और आपकी इसमें क्या राय है आईएक्स के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हो। चैनल का नाम स्टॉक मेंटलिस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।